हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज का जो ये दिन हमें मिला है, हम परमेश्वर की इच्छा को जाने वचन के द्वारा। और हमने कल को नहीं देखा, तो आज के दिन को हम बेहतर बनाएं। जिन भले कामों के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया, हम अपने जीवन से उसको महिमा दे, उसकी स्तुति और आराधना करें। तो आज का जो वचन है मरकुस की अंजील, उसके 10th चैप्टर से 46 से लेकर 52 वर्सेस तक देखेंगे। और वहां पर एक अंधे भिखारी, जिसका नाम बर्तिमाई है और तिमाई का पुत्र है, उसके बारे में जिक्र है। वो अंधा है, भिखारी है, एक सड़क के किनारे बैठा रहता है। और हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ यरीहो में आते हैं, वहां पे बड़ी भीड़ है, वहां से निकल रही है। तो वो उसे जब पता चलता है कि यीशु मसीह वहां से निकल रहे हैं, तो वो जोर जोर से पुकारना शुरू करता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं पुराने नियम में दाऊद की वंशावली से आने वाले प्रॉमिस मसाया के बारे में बोला गया था। तो वो इस बात को जानता है और वो विश्वास करता है कि यीशु मसीह, जो यीशु नासरी है, वही वो दाऊद की वंशावली से आने वाला वो प्रॉमिस मसाया है, वो संतान जो उन उसको चंगा करेगा या उस पर दया करेगा। तो बहुत से लोग उसको डांटते हैं और रोकते हैं, लेकिन फिर भी वो जोर जोर से और जोर से पुकारता है, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु मसीह ठहरते हैं और लोगों से कहते हैं कि उसको बुलाओ। तो लोग उसके पास आकर कहते हैं कि वो तुझे बुलाता है। तब वो अपना जो भी उसने ऊपर से ट्यूनिक पहना होगा, उसको वो फेंकता हुआ वो फटाफट भागता है, यीशु मसीह के पास आता है। तो यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो वो कहता है, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। तो इस वक्त उसकी सबसे बड़ी जो कहते हैं ना कि उसकी मजबूरी क्या थी, वो देख नहीं पाता था, तो वो लोगों पे डिपेंड था। वो शायद कोई काम भी नहीं करता होगा, इसीलिए सड़क के एक किनारे पर, जहाँ पे उसे पता था कि यहाँ से ज़्यादा एक भारी भीड़ निकलती है, तो वो उसने कोई कटोरा पकड़ा होता होगा, या कोई कपड़ा बिछाया होता होगा जहाँ पर लोग पैसे डाल जाते होंगे उस पर दया करके। या उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ता होगा, तो शायद उसका हाथ पकड़ के उसको लेकर जाते होंगे। तो इस तरह से उसकी हालत थी। इसीलिए उसकी सबसे बड़ी नीड ये थी कि वो देखना शुरू करते। तो जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हम उसी के लिए पुकारते हैं। तो यहाँ पर उसकी नीड थी कि वो देख सके, वो किसी पे डिपेंड ना रहे। तो वो प्रभु से कहता है, मैं देख सकूं। और यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु मसीह ही है जो उस पर दया करेंगे, बचा सकते हैं, उसको दृष्टि दे सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो किस तरह से देखने लगा। और फिर मार्ग में वो यीशु मसीह के पीछे हो गया। लिखा हुआ है वो यीशु मसीह के पीछे हो गया, इस यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह ने उसको आंखें दी और वो यीशु मसीह को फॉलो करने लग गया, यीशु मसीह का फॉलोअर बन गया। तो यहाँ पे हम इसकी स्टोरी से आज हमें क्या सीखने को मिलता है। आज हम सब जो, अगर हमारे जीवन में आत्मिक अंधापन है, हम कैसे होते हैं जब हम आत्मिक अंधे होते हैं और हम परमेश्वर की सच्चाइयों को नहीं देख पाते, तो हम डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? जब हम अंधे होते हैं तो हमें कोई भी कुछ कह देता है, चाहे वो झूठ होता है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। हम अपनी बुद्धि का सहारा या फिर अपनी बुद्धि को हम खोलते नहीं है कि हाँ भाई, ये इसमें सच्चाई है या नहीं है। हम संसार के पैटर्न से चलते हैं, जैसे भी संसार चल रहा है हम भी उनके पीछे पीछे चलते हैं कि हाँ भाई, संसार में ऐसा हो रहा है, या आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। या हम दूसरी आवाजों को सुनते हैं, शैतान की आवाज को सुन सकते हैं, लोगों की आवाज को सुन सकते हैं, जल्दी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम आत्मिक अंधे होते हैं, हम डिपेंडेंट होते हैं। हम हमें हमारे को परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता, उसकी रोशनी हम पर पड़ी नहीं होती कि हम सच्चाई और बुराई को उस पर फर्क कर सके, उसको देख सके। लेकिन जब हम प्रभु की आवाज, कहीं से हमें पता चलता है कि यीशु की आवाज भी आ रही है,
या खुदा का मैसेज हमारे तक पहुंचता है, तो खुदा का वचन जो है वो हमें सेट फ्री करता है। किस तरह से वो एक जगह बैठा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने जब उसे बुलाया तो उसने अपना क्लॉक फेंकते हुए वो उसका भारापन दिखाता है। कैसे वो, जब हम दुखी होते हैं तो हमारा हैवीनेस होता है, जब हम परेशान होते हैं, जब हम गुनाह में होते हैं, जब हम प्रभु से कट ऑफ होते हैं, हमारे जीवन पे एक भारापन सा होता है। लेकिन जब हमें यीशु पर विश्वास करते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं, उसको पुकारते हैं, तो हमारा वो भारापन दूर हो जाता है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो आज अगर हमारे जीवन में उदासी है, आज हमारे जीवन में अंधापन है, आत्मिक अंधापन हो सकता है। हम प्रभु को वैसे नहीं जानते जैसे हमें जानना चाहिए। आधा पैर हमारा संसार में है, आधा पैर हमने प्रभु को कह रहे कि ओ हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन हमारा कोई प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है। तो आज हम प्रभु को पुकारे, आज हम कहे, हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम पर दया कर, तू यशुआ है, तू बचाने वाला है, तू हमारी परिस्थिति पर दया कर, हमारे हालातों पर। हमारे घर के लोग जो अभी प्रभु को नहीं जानते या प्रभु की सच्चाई से दूर है, अंधापन है, उस भिखारी की तरह अगर उस हालात में बैठे हुए हैं जहां पर कुछ भी चीज जो दूसरे आके मदद कर दे उस पर डिपेंडेंट है, कि हाँ जो भी दूसरा कोई सलाह देता है, मशवरा देता है, संसार की रीति में चल रहे हैं, तो आज वो अंधापन प्रभु यीशु के नाम से हमारे घर घराने के लोगों से दूर हो, आज वो हमारी लाइफ से दूर हो। आज प्रभु हमारी आंखों को खोल दे, हम जाने कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में ही हमारे अ, अंदर वो आनंद है, वो शांति है, वही है जो हमें रास्ता दिखाता है, और हम उसी में अपनी जिंदगी पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को आज हम भी उस अंधे भिखारी की तरह, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने आंखें दी और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, तो आज भी हम यीशु मसीह को बुलाएं जो हमारे आत्मिक अंधेपन को दूर करे, और हम उसके पीछे हो लें। उसके पीछे होने का मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को फॉलो करें, हम बाइबल पढ़ें, जो वचन कहता है हम उसको फॉलो करें, हम अपने आप को अंधेपन में ना रखें, हम प्रभु यीशु मसीह से अपनी आंखों को ना मोड़ें। प्रभु यीशु मसीह के बिना आप कभी भी सच्ची शांति और सच्चा आनंद अपने अंदर कभी महसूस नहीं करते रहेंगे। आप जिस मर्जी चीज के पीछे भागते रहें, जिन मर्जी लोगों पर आप भरोसा करते रहें, आप अपने अंदर इतना खोखलापन महसूस करेंगे कि आपको उससे कोई बचा नहीं सकता। और उसके बाद जो अंत है, प्रभु यीशु मसीह को बिना अपनी लाइफ में ग्रहण किए, वो हमेशा हमेशा परमेश्वर से हमारी सेपरेशन है, क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में खुदा ने हमें, पिता ने हमें ग्रहण किया है। अगर आज हम यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे, तो पिता ने आज हमें रिजेक्ट कर दिया है। तो आज आप देरी ना करें, यीशु मसीह को पुकारे, उसे अपने जीवन में, उसे अपना राजा उद्धारकर्ता माने, अपना मास्टर माने, अपना प्रभु, और यीशु मसीह के पीछे हो ले। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके घर घराने में प्रभु का प्रकाश चमके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।